गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम लोग मैथमेटिक्स में सबसे पहला टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। जैसा कि इसके नाम में ये सिंप्लीफिकेशन, तो इसका मतलब सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन देखने में सिंपल होते हैं, पर जब करने पे आप आते हैं, सॉल्व करने बैठोगे, कई बार आप सिंपल क्वेश्चन को ही गलत करके आते हो। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, और किसी भी एग्जाम में, चाहे आपका एचपी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है जी, आपका एसएससी सीजीएल हो या फिर आपका एसएससी सीएचएसएल हो, या कोई भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम हो, उसके अलावा आपका बैंक पीओ या फिर बैंक क्लर्क हो, इन सभी एग्जाम के अंदर सिंप्लीफिकेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंक पीओ और एसएससी सीजीएल में तो ज्यादा वेटेज रहती है, लेकिन एचपी स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें 2 से 3 क्वेश्चंस, 2 to 3 क्वेश्चंस आपके सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड आते हैं। और 2-3 नंबर आपको पता है कितना मैटर करता है आज की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जहां पे कि 0.5 या 0.05 मार्क्स से भी आपका सिलेक्शन कई बार नहीं हो पाता है। तो ये कोर्स टॉपिक ऐसा है जो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसको आपने हर हाल में करना है, इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि आपके 2 नंबर या 3 नंबर कहीं भी ना जाए, कोई भी इसमें कटौती ना हो। अब सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के आते हैं, मोस्टली इसमें बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके जो है होते इजी है, लेकिन इतना घुमा देते हैं कई बार। अगर आपको नहीं आता है तो आप 100 बार क्वेश्चन को ट्राई कर लो, आंसर आपका गलत आएगा, लेकिन आपको लगेगा सही, क्योंकि वो क्वेश्चंस ही इस तरह से ट्रेन किए गए होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद बोर्ड मास में आपको पता है, इसमें आपका डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस तरह से इन सब टॉपिक से रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चन होता है। ये सारे के सारे ऑपरेटर्स आपके यूज होते हैं, कई बार 2-3 एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन यूज होगा, इस तरह से ये सारे ऑपरेटर्स आपके मोस्टली यूज होते हैं बोर्ड मार्क्स के अंदर। तो ये सिंप्लीफिकेशन सीखने के लिए मैं आपको थोड़ी बहुत कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगी, और बाकी कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, मे भी आप लोगों को पता होगा, किसी को नहीं आती होगी, तो एक शॉर्टकट टेक्निक है 9 से रिलेटेड, जितने भी 9 वाले जो वर्ड्स आते हैं, नंबर्स आते हैं, उनके स्क्वायर की एक ट्रिक है। जैसे 9 स्क्वायर आपको सभी को पता है, 9 स्क्वायर तो 81 होता है, कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 99 का स्क्वायर कितना होता है, बता पाओगे? नहीं बता सकते, क्योंकि इतना इजी नहीं होता है। लेकिन मुझे पता है 9801 होता है। चलो ये भी मान लो आपको लगता होगा कि सर ने तो याद कर लिया है, लेकिन अगर 999 का स्क्वायर निकालना होगा तो यहाँ तो सर को भी याद नहीं हो सकता, इतना सब कुछ याद नहीं होता है। तो इसका स्क्वायर भी, लेकिन मैं बड़े इजीली आपको 1 सेकंड के अंदर लिख के बता सकता हूँ। ये इसका स्क्वायर होगा 998001। मोर ओवर, अगर 9999 का स्क्वायर निकालना है तो भी मैं इजीली आपको बता सकता हूं, इसका आंसर होगा 99980001। देखो कितने इजीली कर दिया, और कहीं क्वेश्चन में यूज होगा, आप तो करते रहे होंगे। आपको पता है कि 999 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, 999 मल्टीप्लाइड बाय 999, इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ पे कुछ आएगा, इधर आएगा, फिर जाके एडिशन करोगे, तब आंसर आएगा। इतने में आपका टाइम खत्म हो जाएगा, इतना समय हमारे पास नहीं होता है। तो कुछ ट्रिक्स हैं जो अगर आप अपने दिमाग में बिठा लो तो इजीली आप, इसके बाद भी अगर एक और 9 भी आता है, 5 बार भी 9 आ जाता है, तो भी आप इसका स्क्वायर भी इजीली लिख सकते हो, विदाउट एनी मल्टीप्लीकेशन, विदाउट यूजिंग योर ब्रेन, जस्ट यूज दिस शॉर्टकट टेक्निक। किसी ने कोई गेस, एनी गेसेस? अगर आप कुछ आपको लग रहा है कि आपने क्रैक कर दिया है कि किस तरह से मैंने लिखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, देखो एक पैटर्न आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे 8 और 1, 8 1 8 1 8 1, हर एक जितने भी हमने नंबर्स का स्क्वायर लिखा है
हर जगह 8181 जरूर आ रहा है, बाकी के नंबर उसके अलावा एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज नोट करना है, ये तो 9 है, ये वाला 9 है यूनिट प्लेस वाला, ये हर जगह यूनिट प्लेस में 9 है, हर जगह यूनिट प्लेस में 9 है। तो इस 9 का तो 81 लिख दिया। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है कि नहीं होता? 9 का स्क्वायर होता है 81। तो हमने, जैसे दोबारा से बताता हूँ, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो हमने 81 इस तरह से लिख दिया। अब इस 9 के अलावा हमारे पास कितने 9 है? देखिए कितने 9 है यहाँ पे, 1 टाइम 9 है ना यहाँ पे। अगर 1 टाइम 9 है तो इस 8 से पहले एक 9 लिखो और इस 8 के बाद एक 0 लिखो, तो 99 का स्क्वायर बन गया। है कि नहीं सिंपल? ठीक है। वैसे ही अब 999 का स्क्वायर है। अब इसको मैं मिटा देता हूं, दोबारा से हम एक बार शॉर्टकट से देखते हैं। देखो 9 है ना, ये वाला यूनिट प्लेस वाला 9 है। 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 का स्क्वायर हुआ 81, हुआ कि नहीं? 9 का स्क्वायर 81 होता है। ओके, अब इस 9 के अलावा कितने 9 है हमारे पास? 2 मोर 9। अब 2 9 है यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो 8 से पहले 2 टाइम्स 9 हम लगाएंगे और 8 के बाद क्या करेंगे? 2 टाइम्स 0 लगाएंगे। जितने एक्स्ट्रा 9 उतने ही हम यहाँ 9 लगाएंगे और उतने ही बीच में 8 और 1 के बीच में 0 लगाएंगे। हो गया 999 का स्क्वायर। 998001। कितना सेकेंड लग रहा है? 1 सेकेंड। विद इन द ब्लिंक ऑफ योर आई आप एकदम से इसका आंसर लिख सकते हैं। अब ये वाला तो आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा और इससे अगले का कितना आंसर आएगा। तो जिस तरह से 9 स्क्वायर या ऐसे नंबर जिसमें 999 आता है, इनकी ट्रिक रहती है, वैसे ही और भी नंबर्स के स्क्वायर की ट्रिक रहती है। अगर आपने अपने दिमाग में बिठा ली तो आप इजीली कहीं भी कोई भी नंबर का स्क्वायर इजीली लिख सकते हैं, चाहे बड़े से बड़ा नंबर हो, और छोटे नंबर तो बहुत ही इजीली विद इन सेकेंड्स आप लिख सकते हैं। तो हम लोग स्क्वायर ऑफ अ नंबर निकालना सीखेंगे शॉर्टकट से। वैसे तो सभी को पता है कि स्क्वायर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, क्या तरीका होता है। अगर आपको 2 स्क्वायर निकालना है तो आपको पता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करना होता है। ठीक है जी। अगर आपको 12 स्क्वायर निकालना है तो इसका मतलब है 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 करना होता है। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं रहता है कि हम इसको मल्टीप्लाई करें फिर आंसर लिखें, क्योंकि ये तो एक क्वेश्चन नहीं होता है, ये क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट होता है। अगर आप मल्टीप्लाई करने में अपना टाइम वेस्ट कर दोगे तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से शॉर्टकट से आप लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 50 के नियर अबाउट, 50 के नियर अबाउट जो नंबर होते हैं उन नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। 50 के नियर अबाउट का मतलब 50 से छोटे और 50 से बड़े नंबर भी इसमें आएंगे, लगभग 75 तक, और छोटे नंबर 25 तक आप रख सकते हैं। तो 25 से लेकर 75 तक जो नंबर है इनके स्क्वायर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं वेरी इजीली। लेकिन एक चीज आपने ध्यान रखनी है, वन थिंग इज कि आपने 2 से लेकर 25 तक, वैसे तो 30 तक करना है, वैसे ये भी आपका 35 से आगे ही हम करेंगे, 30 तक आपको जो है स्क्वायर लर्न करने हैं, 2 से लेकर 30 तक। इसमें तो आपको बिल्कुल भी कोई ट्रिक मैं नहीं बताने वाला हूं। 2 से 30 तक आपको हर नंबर के स्क्वायर्स याद करने हैं और वो हर हाल में आपको करने पड़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद अब क्योंकि 50 बेस मेथड है, 50 के आसपास के नंबर हम लोगों ने इसमें स्क्वायर निकालना है। तो जैसे कि मैं आपको लिखता हूं 51 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर, ये कुछ रैंडम नंबर्स मैंने लिख दिए। अब इसके स्क्वायर अगर आप निकालना हो तो कितना टाइम लगेगा? मल्टीप्लाई करोगे 51 मल्टीप्लाइड बाय 51, फिर इसका आंसर लिखोगे मल्टीप्लाई करके, इसको भी ऐसे ही करोगे, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। और लेकिन अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक पता है, जो मुझे पता है, तो इसका आंसर वेरी इजीली 2601 हो जाएगा। और इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर 3136 हो जाएगा। सॉरी। और इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर 3481 हो जाएगा। वेरी इजीली 1 सेकेंड के अंदर मैंने इसका आंसर, मैंने सोचा तक नहीं इसका आंसर क्या आना है और सीधे लिख दिया। अगर 54 का स्क्वायर निकालना है तो 54 का स्क्वायर कितना होगा? ये होगा आपका 2916।
55 का स्क्वायर अगर निकालना है तो 55 का स्क्वायर कितना होगा 3025। अब आप बताइए क्या ये नंबर के स्क्वायर मुझे याद है? नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इसकी शॉर्टकट टेक्निक पता है जिससे कि आप सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब वो टेक्निक है क्या, ध्यान से देखिए। 50 बेस मेथड है तो इसमें हमको क्या एक चीज याद रखनी है, 25 एक नंबर है, ये आपको दिमाग में रखना है कि 25 है, ठीक है जी। अब 51 का स्क्वायर निकालना है, सारा मैं मिटा देता हूं पहले। आपको मान लो आपको निकालना है 51 का स्क्वायर। एक बार आपको समझ लेना है, उसके बाद आप हर जितने भी नंबर लिखूंगा फटाफट से आप आंसर दे दोगे। 51 का स्क्वायर देखो, 25 आपको इसमें याद रखना है। अब 51 है और हम सीख रहे हैं 50 बेस्ड मेथड या 50 बेस मेथड, तो बेस इसमें 50 लेना है हमको। 50 से ये कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 51? ये 50 से 1 ज्यादा है। 50 से 1 ज्यादा है तो हमने क्या करना है, 25 प्लस 1 कितना हुआ 26, ठीक है। और 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर इसके बाद में लगाना है, 26 लिखा और 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ 2 प्लेस खाली है तो हम क्या लिखेंगे 0 1, तो इसका आंसर क्या हो गया 2601। ध्यान से, मुझे पता है एक बारी में समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो 52 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ 52 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है ना, 2 ज्यादा है तो हम क्या करेंगे 25 में 2 ऐड करेंगे। 25 में 2 ऐड किया कितना बना 27 बन गया। अब इसके बाद हमारे पास 2 जगह और खाली है, इसमें क्या भरना है हमको, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पे सिंगल 4 नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास 2 वैकेंसी है तो दोनों जगह को भरना है हमने, तो 4 की जगह हम 04 लिखेंगे। तो 52 का स्क्वायर कितना बन गया आपका 2704 बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है तो आप कमेंट करके थम्स अप कर सकते हैं, नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं कि हमको समझ नहीं आया है, दोबारा से बताइए। जैसे कि 54 का स्क्वायर निकालना। अब एक चीज है, 25 आपके दिमाग में बैठ गया, यहाँ लिखना नहीं बार बार, वो एक बार दिमाग में बिठाना है। अब ये 50 से 4 ज्यादा है, आपने दिमाग में क्या किया 25 प्लस 4 कितना हो गया 29, 4 ज्यादा है ना ये 50 से, 29 हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास 2 जगह खाली है, इसमें क्या होगा इस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 2916 जो है 54 का स्क्वायर हो गया। क्लियर? तो वैसे ये तो हमने सीखा कि 50 से ज्यादा अगर नंबर होगा, अगर 50 से कम होगा, जैसे मान लो 49 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, वेरी इजी, ये 50 से 1 कम है तो हमने यहाँ पे क्या करना है 25 से 1 माइनस करना है। अगर ज्यादा होगा 50 से तो प्लस करना है 25 में, अगर कम होगा 50 से तो माइनस करना है 25 से। 25 माइनस 1 होता है 24। यहाँ भी हमारे पास 2 प्लेस खाली और रह गए, तो 1 है, 1 लेस है तो 1 का स्क्वायर लगा दो 0 1, इसका आंसर क्या आ गया 2401। 49 का स्क्वायर कितना हो गया 2401। वैसे ही 48 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। अब 48 कितना लेस है 25 से 50 से 2 लेस, तो 48 से 2 माइनस कर दो, सॉरी 25 से 2 माइनस कर दो, 25 माइनस 2 कितना होता है 23। अब 2 माइनस किया तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2304 इसका आंसर हो जाएगा। लाइकवाइज 46 का स्क्वायर और 43 का स्क्वायर, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप निकालेंगे। मैं तो अभी निकाल के बता दूं, लेकिन आपको खुद से निकालना है और चीटिंग नहीं करनी है। वैसे तो कैलकुलेटर लेके 1 सेकंड में आप निकाल सकते हो, खुद से निकालना है, दिमाग यूज करना है। पेन का बहुत ही 1% यूज करना है इसका डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए, बाकी आपको 25 माइनस ये वो सब दिमाग के अंदर करना है। ठीक है जी, तो इसको करके बताएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालेंगे।